नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हम में से लगभग हर इंसान की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है। लगातार कुर्सी पर बैठे रहना। हम देखेंगे कि इस तरह घंटों बैठे रहने का हमारे शरीर, हमारी मांसपेशियों और मेटाबॉलिज्म पर असल में क्या असर पड़ता है। और सबसे जरूरी बात, इस नुकसान की भरपाई करने के वैज्ञानिक तरीके क्या हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम गतिहीन मुद्रा की बनावट को समझेंगे, फिर द एक्टिव काउच पोटैटो की समस्या पर नजर डालेंगे, इसके बाद सुधारात्मक व्यायामों पर बात करेंगे और आखिर में कुछ ऐसी आदतें देखेंगे जिन्हें हम अपने काम के दौरान आसानी से अपना सकते हैं। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि जब हमारा शरीर लगातार एक ही पोजीशन में रहता है तो अंदर क्या चल रहा होता है। कुछ चौंकाने वाले आंकड़े देखिए। रिसर्च बताती है कि आजकल के प्रोफेशनल्स अपने जागने के पूरे समय का 58 से 82%, जी हाँ 82% तक हिस्सा बस एक ही जगह बैठकर बिता देते हैं। जरा सोचिए, हमारे शरीर को इस तरह घंटों तक स्थिर रहने के लिए तो बिल्कुल डिजाइन नहीं किया गया था, और इसका हमारी मांसपेशियों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसी बात को व्लादिमीर ज़ांडा के इस सिद्धांत से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। ये दिखाता है कि जब हम लगातार बैठते हैं तो हमारी मांसपेशियां कैसे बर्ताव करती हैं। कुछ मांसपेशियां, जिन्हें टॉनिक मसल्स कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइट और सिकुड़ी हुई हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ फेजिक मसल्स कमज़ोर और ढीली पड़ जाती हैं। तो होता क्या है? शरीर में एक बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिकल असंतुलन पैदा हो जाता है। और इसी असंतुलन की वजह से शरीर का ढांचा बिगड़ने लगता है, जैसे अपर क्रॉस सिंड्रोम, जिसकी वजह से गर्दन आगे की तरफ झुक जाती है और कंधे गोल हो जाते हैं, और नीचे की तरफ लोअर क्रॉस सिंड्रोम, जो पेल्विस यानी कूल्हे के हिस्से को एक बहुत ही अस्वाभाविक तरीके से आगे की ओर खींच लेता है। ये तंग और कमजोर मांसपेशियां आपस में एक क्रॉस जैसा बनाती हैं, जो हमारे जोड़ों के मूवमेंट को बुरी तरह प्रभावित करता है। इसका एक सबसे खतरनाक नतीजा है जिसे ग्लूटियल एमनीजिया कहते हैं। ये बड़ी अजीब सी न्यूरोलॉजिकल घटना है। इसमें हमारे सिकुड़े हुए हिप फ्लेक्सर्स दिमाग को लगातार रुकने का सिग्नल भेजते रहते हैं। आसान भाषा में कहें तो हमारा नर्वस सिस्टम सचमुच ये भूल जाता है कि ग्लूट्स यानी कूल्हे की मांसपेशियों का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। नतीजतन हमारी लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग को ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो कि काफ़ी नुकसानदायक है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, द एक्टिव काउच पोटैटो का कॉन्सेप्ट और इसके मेटाबॉलिक खतरे। अक्सर एक सवाल मन में आता है, क्या रोजाना जिम में 45 मिनट पसीना बहाना उन 9 घंटों के लगातार बैठने के नुकसान की पूरी तरह से भरपाई कर सकता है? हम में से बहुत से लोग यही मानकर चलते हैं कि एक बार जिम कर लिया तो सब ठीक है, लेकिन सच तो कुछ और ही है। इसे द एक्टिव काउच पोटैटो विरोधाभास कहते हैं। लंबे समय तक लगातार बैठे रहने से शरीर में लाइपोप्रोटीन लाइपेज नाम का एंजाइम कम हो जाता है। इससे सेल्यूलर लेवल पर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट बिगड़ जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चाहे कोई कितना भी फिट क्यों ना हो या रोज जिम जाता हो, अगर दिन भर बैठने की आदत है तो कार्डियोमेटाबॉलिक बीमारियों का खतरा बना ही रहेगा। पर फिक्र की बात नहीं है, इसका एक बहुत ही कारगर और आसान सा समाधान भी है। काम के बीच में सिर्फ 3 मिनट का एक छोटा सा एक्टिव ब्रेक। जी हाँ, सिर्फ 3 मिनट। ये छोटे छोटे ब्रेक खाना खाने के बाद के ब्लड शुगर लेवल को सुधारते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं। है ना कमाल की बात? चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी समस्या को सुलझाने के लिए कुछ सिस्टमैटिक सुधारात्मक व्यायाम क्या हो सकते हैं। शरीर को हुए इस नुकसान को ठीक करने के लिए एक्सपर्ट्स NASM करेक्टिव एक्सरसाइज कंटिन्यूम की सलाह देते हैं। इसके 4 आसान स्टेप्स हैं। पहला, फोम रोलिंग के जरिए मांसपेशियों की जकड़न कम करना। दूसरा, स्ट्रेचिंग करके उन्हें लंबा करना। तीसरा, उन मांसपेशियों को एक्टिवेट करना जो कमजोर पड़ गई हैं। और चौथा, इन सबको मिलाकर कुछ डायनामिक मूवमेंट करना। मान लीजिए किसी को अपर क्रॉस सिंड्रोम है। इसे ठीक करने के लिए थोरैसिक यानी ऊपरी पीठ की मोबिलिटी वापस लाना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक फोम रोलर पर लेटकर पीठ को स्ट्रेच करना और हाथों को सिर के ऊपर ले जाना, ये तरीका उन गोल हो चुके कंधों की मुद्रा को सुधारने में बेहद असरदार साबित होता है। इसके साथ ही फोम रोलर पर लंबाई में लेटकर अपनी बाजों को एक टी के आकार में फैलाना भी बहुत फायदेमंद है।
ये साधारण सा स्ट्रेच हमारी छाती की पिक्टोरल मांसपेशियों को खोलता है और कंधों की पोजीशन में गजब का सुधार लाता है। और अगर बात करें शरीर के निचले हिस्से और उस ग्लूटियल एमनीजिया की, तो सबसे पहले उन टाइट हिप फ्लेक्सर्स और हैमस्ट्रिंग्स को थोड़ा ढीला करना होता है। उसके बाद पेल्विस को एकदम सही और न्यूट्रल पोजीशन में रखकर कुछ खास ब्रिजेस और असिस्टेड स्क्वाट्स किए जाते हैं ताकि हमारे ग्लूट्स वापस से काम करना शुरू कर दें। तो अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। काम के दौरान हम इन मूवमेंट्स को अपनी आदतों में कैसे ढाल सकते हैं? सबसे बढ़िया तरीका है हर घंटे एक माइक्रो ब्रेक लेना। अपने फ़ोन या घड़ी में टाइमर सेट कर लीजिए। हर घंटे सिर्फ 3 मिनट निकालिए और कुछ डेस्क पुशअप्स, ग्लूट स्क्वीज और दरवाजे के फ्रेम के पास खड़े होकर चेस्ट स्ट्रेच कीजिए। ये छोटी सी आदत शरीर के टिश्यूज को गर्म रखती है और मेटाबॉलिज्म को गिरने से बचाती है। डॉक्टर केली स्टार्लेट एक बहुत ही दिलचस्प सिट एंड राइज टेस्ट की सलाह देते हैं। इसमें बिना किसी इक्विपमेंट के बस जमीन पर पालथी मारकर बैठना है और फिर बिना किसी सहारे के यानी बिना हाथ या घुटने टेके वापस खड़े होना है। सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये पैरों की ताकत, मोबिलिटी और बैलेंस को चेक करने का एक बहुत ही शानदार और सटीक तरीका है। इन सब के साथ एक बेसिक आदत जो हम सबको डालनी चाहिए वो है रोजाना 8000 से 10,000 कदम चलना। ये नंबर सिर्फ कोई ट्रेंड नहीं है, बल्कि हमारे शरीर और दिल को लंबी उम्र तक स्वस्थ रखने के लिए एक बेहद जरूरी फाउंडेशन है। अब बात करते हैं हमारे वर्क स्पेस की। डेस्क का अर्गोनॉमिक होना बहुत मायने रखता है। अगर स्टैंडिंग डेस्क का इस्तेमाल हो रहा है तो ध्यान रहे कि कोहनियां जमीन के पैरेलल हों, मॉनिटर बिल्कुल आंखों के लेवल पर हों और जूते एकदम फ्लैट हों। इसके अलावा एक छोटे से फुट रेस्ट का इस्तेमाल करके समय समय पर पैरों को आराम देना भी लोअर बैक के तनाव को कम करने की एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, क्या हमारे आज के आधुनिक ऑफिस और वर्कस्पेस सच में इंसानी सेहत को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, या फिर ये सिर्फ शरीर की कीमत पर ज्यादा से ज्यादा काम निकालने के लिए डिजाइन किए गए हैं? समय आ गया है कि हम सब अपनी दिनचर्या और काम करने के तरीकों पर दोबारा विचार करें। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।